भाई साहब मैं तो गुजरात की हूँ, चोर के गांव की, नगर की हूँ भैया। मैं जो बोलूंगी सही बोलूंगी मैं। चलो ऑल मीडिया वाले मेरे साथ। अरे वो तो पर्सनल मामला है। नहीं पर्सनल मामला क्यों है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई साहब आज कितने बलात्कार हो रहे हैं हमारे गुजरात में। 12 साल से लेके 14 साल की लड़कियां माँ बन गई है। क्या बताने का भाई? अब एक बच्चे सब खड़े, क्या बताऊं मैं? है बलात्कारी को फांसी नहीं दे रहे, सब बिके हुए हैं भैया बीजेपी वाले। क्या देश में बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे कभी चर्चा होगी? कब होगी? कब होगी? जब हमारी सरकार आएगी तब जरूर होगी। अच्छा जब देखो अभी हमारे घर में एक कमाने वाला था, 7 जने खाते थे, आज 8 जने कमाने वाले, तो भी पूरा नहीं हो रहा है घर में। आप तो गुजरात से हैं, गुजरात में तो विकास हुआ होगा। किस बात का विकास हुआ? चोरों का विकास हुआ है। क्यों गुजरात मॉडल पूरी? कुछ नहीं है, दारू का विकास हुआ है और कुछ विकास नहीं हुआ मेरे भाई। है ना वहाँ पर देखिए। किस बात का? दारू का बैन लगा हुआ है ना, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं के वाले ही पकड़े जाते हैं भैया। 1-1 करोड़ का माल निकल रहा है उनके घर में से। तो जीत कैसे जाते हैं ये? वो मशीन में चोरी, वो इसलिए तो वोट चोर कहते हैं। वोट चोर मैंने पहले ही बोला आपको, गाड़ी की चोरी होती है, बस की चोरी होती है, सब चोरी होती है, लेकिन ये तो वोट चोर करता है। उसको भगवान को जवाब देना। वो बड़ी लकड़ी लेके बैठा है हमारा ठाकुर जी कृष्ण भगवान, वो ऐसा डंडा मारेगा ना वो जिंदगी भर याद करेगा। मैं गुजरात से आई हूँ, पर गुजरात मोदी के गांव से आई हूँ। अच्छा जी। जो वोट चोर इधर घुसा है उनको तो भगाने के लिए ही हम आए हैं भैया। हम भी चुनाव लड़े हैं, हम कैसे हारे, लेकिन ऐसे चोर लोग घुसे हुए हैं ना, उनको भगाने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं भैया। मैं यही कह रही थी, साइकिल की चोरी होती है, गाड़ी की चोरी होती है, लेकिन वोटों की चोरी ये सरकार में हो रही है ना, तो इन लोगों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये चोरी करे, कौन सी चोरी नहीं करते होंगे वो लोग? हैं? देखो जैसे आपने कहा अभी तक सुनते हैं ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, अब वोट चोरी होने लगा। वोट चोर बैठा है तो वोट चोरी होने ही वाला है। मोदी चोर है, वोट चोर, अमित जी चोर है, स्पष्ट कह रही हूँ मैं गुजरात से आवाज देके कह रही हूँ, वो भाग जाए तो अच्छा है, तो किसी बहनों का कल्याण होगा। चुनाव आयोग क्यों स्पष्टीकरण नहीं दे रहा इस पर? उनकी सरकार है। माँ, हमारे गुजराती में कहावत है, जहाँ माँ पिरोसी है ना वहाँ बच्चे भूखे नहीं मरते। वही बात है भैया। अब देखो महंगाई भी बढ़ गई है। दारू गुजरात में जितना दारू मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। सरदार पटेल का गुजरात, गांधी जी का गुजरात, वही दारू करोड़ों में दारू बिकता है। वो सरकार क्या कर रही है? कितनी बहनों के चूड़ियाँ वो हो गई है, उनको ध्यान रखना चाहिए। कहती है महापुरुष प्रधानमंत्री मिले हैं देश को, चोर मिले हैं, वोट चोर मिले हैं। कौन सा महापुरुष? मनमोहन सिंह थे, राहुल जी है, इंदिरा गांधी थी, सोनिया जी है, उनका नाम दीजिए ना आप। हम ये आवाज से बोल रहे हैं ना, तो मीडिया के 2 हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सबको दिखाना पड़ेगा, स्पष्ट बात है। नॉन बायोलॉजिकल है प्रधानमंत्री, तो अवतार हैं देखिए। अच्छा, न बीवी है न बच्चे है, वो किसी का नहीं है तो प्रजा का क्या होगा? जो घर का नहीं हो, जो घर का नहीं, उसकी बीवी हमारी जसोदा भाभी को छोड़ दिया तो किसको नहीं छोड़ता? प्रजा को छोड़ देगा मेरे भाई। और अभी हमारे बहन ने जो बताया शराब के बारे में, तो इसका तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे बताइए आज महिला कहाँ सुरक्षित है? आज राह चलते शराब मिल रही है, आज युवा पीढ़ी शराब में लिप्त हो जाते जा रही है, और आज छोटे छोटे बच्चियों के कितने दुष्कर्म हुए जा रहे। मुझे बताइए, अगर एक इंसान नॉर्मल हो, जैसे आप भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, आप नॉर्मल स्थिति में खड़े हैं, तो आपकी नजर कहीं और जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन यही इंसान अगर शराब पीकर खड़ा होगा तो उसकी नजर 10 जगह हो जाएगी, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे बड़ी बच्ची हो, एक 60 साल की बूढ़ी क्यों ना हो। ये जो खराब करने वाली स्थिति है सबसे ज्यादा शराब से। तो मैं आपके न्यूज चैनल से अपील करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये शराब बंदी की जाए, ताकि युवा नशे से मुक्त हो और उसके बाद में महिला सुरक्षित हो, क्योंकि नशा हटेगा तभी बेटियां बचेगी। एक बात बताइए, सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है लेकिन जवाब बीजेपी देती है। भाई साहब एक बात बताइए, आपकी मम ने भी शादी किया है, हमने भी शादी किया सर, 3,000 का भाव था सोने का, 1.5 लाख सोने का भाव हो गया। खाने का क्या? राशन का चावल देते हैं, राशन का सड़ा हुआ चना देते हैं, क्या उसमें महिलाएं बिक जाएगी? क्या बात कर रहे हो? नहीं, आरोप चुनाव आयोग पर है तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? क्योंकि वो उन्हीं का है ना, उनका है ना। जहाँ माँ पिरोसने वाली बच्चा थोड़ी ना भूखे मरेंगे। आपने परसों अमित शाह जी का भाषण सुना था संसद में, वो क्या भाषा का उन्होंने यूज किया? क्योंकि
पार को इन्होंने देश का गृह मंत्री बना दिया। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। कहते जवान फिसल जाती है हमारी। जवान इन्हीं की क्यों फिसलती है? हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्हीं के नेताओं की जवान क्यों फिसलती है? कांग्रेस के नेता ने तो कभी सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि देश की गरिमा और संसद में संविधान की रक्षा हमें कैसे करनी है। एक चाय बेचने वाले को, आज चाय बेचने वाले को आपने डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया है। प्रजा का देखना, नवयुवान को नौकरी नहीं मिल रही आज। उनकी पिछले की पीढ़ी देखनी चाहिए सरकार को। उसको तो कहाँ बच्चे मजबूत हो रहा है। कहाँ, कौन सा स्थिति अगर खराब होती तो आप चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा लीजिए। कुछ मत कीजिए, मुझे सवाल करने से पहले चारों तरफ एक कैमरा घुमा लीजिए। कोई 1 रुपए देकर आया हुआ व्यक्ति नहीं है, सब कांग्रेस परिवार के व्यक्ति है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस की स्थिति खराब है। आज मुद्दा क्या उठ रहा है? वोट चोरी हो रही है, कांग्रेस की वोट चोरी हो रही है, इसलिए मुद्दा हो रहा है। रोका जाएगा। आज इसके द्वारा भी प्लानिंग की जाएगी। बहुत मुद्दे बने हुए हैं, हम आप लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन बम भी आएगा, कुछ नहीं हुआ फिर भी देखिए। मैंने आपको एक ही बात स्टार्टिंग में क्या बोली, आज के बाद 3 बजे के बाद न्यूज चालू करना या कल सुबह न्यूज चालू करना और देखना। आप तो खुद महिला है, लड़की हैं, तो आप तो सुरक्षित होंगी ना। कहाँ सुरक्षित है भाई? अमित शाह जी तो कहते हैं, देखिए हम सुरक्षित होते तो आज 3 साल की बच्ची, चलो हम तो बड़े हो गए, 3 साल के बच्ची की तरफ भी क्या नजर से देखा जा रहा है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 3 साल के बच्चे की तरफ इतनी बुरी नजर से देखा जा रहा है। तो हम 21, 22, 25 साल के होने के बाद में हम क्या सुरक्षित रह जाएंगे? आज वो बच्ची स्कूल जाते समय भी माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बच्ची स्कूल जा रही है तो घर वापस सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी। ऐसी स्थिति आकर हम लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी यही स्थिति थी क्या? यहाँ वोट चोर गद्दी चोर की रैली है, बहुत बड़ी महासभा है, जिसका बहुत बड़ा भूकंप आपको कल देखने मिलेगा या आज शाम तक देखने मिलेगा। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का जो प्रयास रहा अभी तक का, ये जो वोट चोरी कर रहे हैं उसका काला चिट्टा आज पूरा खुलने वाला है। जो थोड़ा थोड़ा अभी तक खुला है उसका पूरा काला चिट्टा आज यहाँ रामलीला मैदान में खुलने वाला है। लेकिन लगातार देखिए आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, पर सरकार पे या इलेक्शन आयोग पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा मुझे बताइए। सरकार उनकी बनी बैठी है, उनको क्यों फर्क पड़ेगा? कहीं नहीं फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसके बाद जरूर पड़ेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है और इस चीज का वो डर महसूस अभी कर रहे हैं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप 3 बजे के बाद न्यूज अपनी चलाइए, मोदी जी का इंटरव्यू लीजिए, मोदी जी से बात कीजिए, इलेक्शन कमीशन से बात कीजिए। आज वो खुद डरे हुए हैं, आज वो लोग खुद टीवी के सामने बैठे होंगे। ईवीएम में भी गड़बड़ है क्या? कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ तो ईवीएम से शुरू है। इनकी जब ईवीएम की बारी आती है बोलने की, क्यों ये मुंह चुप्पी करके शांत हो जाते हैं? क्यों ईवीएम पे नहीं बोलते? ईवीएम को लेकर आंदोलन तो नहीं होता देखिए कोई भी ना। अच्छा, ईवीएम को लेकर आंदोलन होता है, लेकिन सफल क्या होता है? इसके द्वारा आज जो चीजें सफल होगी ये आपको बहुत देखने मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए इसके पहले भी, वो हमारे असफल कहीं हुए नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इनको डर ईवीएम हटाने का है, तो हमें पता है सब चीजें। हाँ, महारैली हो रही है और जितनी भी हिंदुस्तान में ओपोजिशन पार्टीज हैं, महागठबंधन के सहयोगी दल है, सब मिलकर इस रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कांग्रेस मुद्दे से भटक गई है? समझ नहीं पा रही जनता आखिर चाहती क्या है? जनता मुद्दे से जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। पकड़ रही है अच्छी तरह से। कांग्रेस पार्टी ही है जो लोगों की आवाज को उठाती है, जो लोगों के मुद्दों को संसद में अंदर और बाहर बखूबी उठाती है। लेकिन इन लोगों ने माया जाल ऐसा फैलाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन खुद ये चला रहे हैं, तो वोट चोर करके गद्दी हथिया रहे हैं। इलेक्शन माया जाल क्या फैला रखा है? माया जाल चोरी का चलाया हुआ है, जो वोट काटने, वोट जोड़ने, ये माया जाल है इनका। और ईवीएम का भी ये मिसयूज कर रहे हैं। ईवीएम पे तो राहुल गांधी जी नहीं बोलते हैं, देखिए सब बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? हर जगह बोल रहे हैं। बोतल गड़बड़। हाँ, देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, एडवोकेट वर्ग, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें उठाई हैं, मुद्दे उठाए हैं, लेकिन
कुछ नहीं हो पा रहा उनके है। साथ कहाँ आई है पार्टी? राजनीतिक पार्टी कोई भी नहीं आई उनके किसके साथ? वकीलों के साथ देखिए। आ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। वकील जो है सार ऑपोजिशन की सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास बिहार चुनाव में आपने देखा होगा, इनकी जहाँ भी रैलियां थी अमित शाह जी की, मोदी जी की, सारी फ्लॉप रही सरकार में, लेकिन वोट 95% पड़ा। ये हालात है। जीत फिर भी जाते हैं। हाँ, वो चोरी से है ना जी, ईवीएम गड़बड़ से है। ये इशू है, बाकी कुछ नहीं इनके पास। होगा कुछ निकलेगा? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और अगर यही स्थिति रही तो लोग मैदान में आएंगे, इनको घर से निकलना बाहर बंद कर देंगे। क्रांति आएगी हिंदुस्तान में। लेकिन लोग जो है जनतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। पहले भी आज़ादी बलिदान से ली है, तो इन चोरों को हटाने के लिए भी देश का जो नागरिक है, कांग्रेस पार्टी जो है बलिदान के लिए तैयार है। आप पे सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रवादी है या नहीं है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर बहस हो रही है संसद में। वंदे मातरम जी का इनको पता है क्या है, कब था वो, कितनी शताब्दी हो गया, पता है? वंदे मातरम की थीम, आत्मा क्या है, पता है इनको? आप पे सवाल कर रहे हैं वो। देखिए, इन्होंने तो हमेशा विरोध किया है। ये तो तिरंगे पे भी सवाल खड़ा है, उसको नहीं मानते। तो ये राष्ट्रवादी कहाँ है? ये तो मुखौटा है, गिरोह है, ये सांप्रदायिक गिरोह है जो देश के लिए घातक है। तो कैसे निकला जाएगा इस गिरोह से? निकला हुआ, लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में पूरा इसका इंडिया गठबंधन का ही मुंह समय जोड़ है। दिया जाएगा। आने वाले समय में ये ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ क्लियर किया है, तब भी ये मतलब हर चीज़ वो क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए लोग जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आने वाले टाइम में लोग घरों से भी बाहर निकलेंगे। कहाँ जागृत हो रहे हैं? सब तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। सर ये देखो ना सर, चारों तरफ देखो, इसको घुमाओ कैमरे को, हिंदू मुस्लिम कर दिए। चारों तरफ कैमरे को घुमाओ, उसको देखो, रिजल्ट ये है आज की रैली का। जी, क्या कह रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। मैं छोटे से गांव से किसान हूँ। आज हमारे देश के किसानों की ये हालत है कि लाइनों में लग कर किसान मरता जा रहा है, खाद भी नहीं मिल पाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार तो इतनी निकम्मी सरकार है कि युवाओं को नाम पर भर्ती तो निकालती है, फॉर्म भी डलवा दिया, हजारों करोड़ रुपया हड़पती है और भर्ती के नाम पर फ्रॉड करती है। सारे पेपर लीक कर देती है, रद्द कर देती है, भर्ती लिखारी रद्द कर दी। तो तुम्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र? नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर हमें सेकुलर राष्ट्र भी चाहिए, जिसमें भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहें। और ये तो बीजेपी की पॉलिसी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये बात सब ठीक है, पर उसमें भाईचारा भी तो होना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा होगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाईचारा नहीं है। नहीं, ये तो आपस में लड़ाने का काम करती है ये बीजेपी सरकार।